सर हम देख रहे हैं कि अब जैसे गेहूं की कटाई हो गई है, गन्ने की बुआई का दौर जारी है। ऐसा देखने को मिलता है कई बार गन्ने की फसल में कीड़ा लग जाता है और किसान बुआई को लेकर काफ़ी देरी भी कर देते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशली ये जो वेस्टर्न जोन है, गन्ना एक बहुत इम्पोर्टेंट फसल है। और लगातार चूँकि एक मोनोक्रॉपिंग का मतलब है कि एक ही फसल बार बार बोना। तो गेहूं और गन्ना बोते रहते हैं तो तमाम तरह की परेशानियां इस बीच में आई हैं। उन परेशानियों में मृदा का जो उर्वरक शक्ति है उसका कम होना, एक ही प्रकार के जो कीट हैं या बीमारियां हैं, तो उस तरह की बार बार उन बीमारियों का लगना, इन मुख्य समस्याओं में से मुख्य रूप से हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहली बात तो समय से बुआई हो। जैसे कि बुआई के लिए हमारे पास 2 सीज़न, कहीं कहीं पर 3 सीज़न भी लेते हैं, लेकिन 2 सीज़न ही गन्ने के लिए सही माने जाते हैं। एक तो इस पे बसंत का सीज़न है जिसमें कि हम फरवरी मार्च में बुआई करते हैं, और जैसे अपने एरिया में समर का सीज़न अप्रैल से लेकर के मई जून तक उसकी बुआई होती है। ये 2 सीज़न है। तो बुआई से पहले जो मुख्य रूप से हमें ध्यान देना है, तो ये ध्यान देना है कि हमारी क्या बीमारियों की, कौन से प्रकार की बीमारियां लग रही हैं, फंगस कौन सा है, कीट लग रहे हैं तो कीट किस प्रकार का है, और उसके अलावा मृदा में किसी तरह की कमी है तो उसकी कमी का मृदा का परीक्षण करा लें, और उस कमी के अनुसार उसमें पहले से जो भी उसमें दवाई पड़नी है, मिट्टी में दवाई का वो कर दें। और जो बीमारी लगी है, जो बीमारी लगती है बार बार, तो जो बीज लगाएं गन्ने का, वो बीज उसका ससेप्टेबल ना हो, मतलब उसके रेजिस्टेंट वैरायटी का बीज हो, कीट के लिए रेजिस्टेंट हो। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो गन्ने का बीज है वो बुआई से पहले जो भी संबंधित, अब तो बहुत तरह की दवाइयाँ हैं ट्रीटमेंट के लिए, तमाम फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इसके अलावा अब नैनो बेस्ड पेस्टिसाइड जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं और बहुत सस्ते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट भी हैं। तो ऐसे तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो कोशिश करें कि केमिकल वाले जो फंगीसाइड हैं या इंसेक्टिसाइड हैं उनको ना यूज़ करके जो बायो कंट्रोल वाले हैं उनको यूज़ करें, या नैनो फंगीसाइड आ गए हैं जो कि एनवायरनमेंट को भी ख़राब नहीं करते, दूसरे जो लाभदायक दूसरे कीड़े मकोड़े हैं उनको भी ख़राब नहीं करते। उनसे ट्रीटमेंट दे करके या समय समय पर उनसे उपचारित करते रहें तो गन्ने की फसल डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि किसी भी फसल को बोने से पहले अगर हम उसकी मिट्टी की अच्छे से जांच करा लें तो हम बेहतर फसल की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, मिट्टी की जांच जरूर करा लें, क्योंकि मिट्टी में एक तो उर्वरा शक्ति में क्या कमी है, जैसे उसमें किसी भी तरह की माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो हमें पता चल जाएगी, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हम पहले से हम डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर उसमें कोई सॉइल बॉर्न फंगस, बहुत सी फंगस ऐसी होती हैं बीमारियाँ जो कि मिट्टी में होती हैं, तो उसकी भी जानकारी अगर हम लैब में करा लेंगे तो वो हमें पता चल जाएगी। कोई इंसेक्ट की पहले से वहाँ पर हमें वो पता चल जाएगी। तो उसके अनुसार हम वैरायटी, कौन सी वैरायटी बोएं जो कि उसमें इन्फेक्टेड नहीं होगी, तो हम वैरायटी का डिसीज़न ले सकते हैं। तो मृदा की जांच भी ज़रूरी है, और बीज जो हम बोएं उसको संबंधित इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड या नैनो पेस्टिसाइड या बायो कंट्रोल पेस्टिसाइड उससे संबंधित उससे ट्रीटमेंट करना भी आवश्यक है।